आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया। आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे लकी व्यक्तियों में से एक हो। तो कैसे हो आप? आई होप आपका सब बढ़िया होगा और हमेशा सब बढ़िया ही रहेगा। आपका वेलकम है एक एवरग्रीन अमेजिंग फैक्ट्स शो में। इस वीडियो में आप हमारी दुनिया के बारे में ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा, काश मुझे ये पहले पता होता। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आप मिस कर जाओगे कि आपको यकीन नहीं होगा। अगर कल मैं आपको स्पेस में भेज दूं तो आपकी बॉडी की हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी। आपके बॉडी का हर अंग कुछ इंचेस बढ़ जाएगा, किसी एलियन की तरह। और ऐसा इसलिए होगा आपके साथ क्योंकि धरती में ग्रेविटी आपके वर्टिब्रेट्स, आपके स्पाइन को अपने तरफ खींच के रखती है, लेकिन स्पेस में आपके बॉडी को नीचे खींचने वाला कुछ होता नहीं है। आप तैरते हुए बस मेंटोस लाइफ जी रहे होते हो स्पेस स्टेशन के अंदर, और इसी के चलते आपके बॉडी के हर अंग को खुली आजादी मिल जाती है और आपका हाइट ग्रो हो जाता है। अगर आपके घर में एक कुत्ता है या रखोगे भविष्य में, तो ये जान लो कि जब रात या दिन में आपका कुत्ता सोएगा तब आपका फेस ही उसको दिखेगा। डॉग्स के अंदर अपने ओनर के प्रति एक रोमांटिक सा फीलिंग होता है। वो फीलिंग होती है ना कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। इस लाइन को सुनने के बाद जो फील आती है, इसी रोमांटिक लवली फीलिंग्स को डॉग फील करते हैं और उनके ड्रीम्स का कंटेंट और सब्जेक्ट मोस्टली आप ही होते हो। हमारे दुनिया में 100 अरब से भी ज्यादा टाइप के पेड़ पौधे हैं और उसमें से बहुत सारे पौधों को आप खाते हो, जैसे कड़ी पत्ता। अभी के समय में आप जानते हो कौन सा पेड़ खाना है और कौन सा डेंजरस होता है, लेकिन शुरुआती ह्यूमंस जब दुनिया में टहलने निकले थे तब फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं वो लोग सीख लिए थे, लेकिन वो लोग में से कई एंशिएंट ह्यूमंस नए पेड़ को चखने के चलते मारे गए थे। ऐसा टाइम जरूर होगा जब कड़ी पत्ते को कोई पहली बार चखा होगा। ऐसा टाइम जरूर होगा जब कोई कटहल को पहली बार चखा होगा, और ऐसा भी टाइम आया होगा जब कोई डेंजरस पत्ते को खाकर मर गया होगा। तो एंशिएंट ह्यूमंस के इसी त्याग को सैल्यूट है। अभी आपके पास इतनी जानकारी जो अभी है वो किसी ना किसी फर्स्ट पर्सन के हिम्मत के चलते ही आई है। थोड़ा अजीब फैक्ट था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो आपको भी लगेगा हाँ सही बोल रहा है। They took the risks of what you enjoy now. So shout out to early ancient humans. आपके घर के ऊपर अभी एक डायनासोर मौजूद है। यकीन नहीं हो रहा है तो अपने छत पे जाके देखो, आपको एक डायनासोर देखने मिल जाएगा। अभी जो मैंने बोला उसको लिसन करने के बाद आप अपने मन में बोल रहे होगे, बावड़ा हो गया है कि देखो क्या है कि जब डायनासोर्स खत्म हुए थे धरती से हमेशा के लिए, तब एक प्रकार का डायनासोर तब भी जिंदा था जिसे हम BIRDS बर्ड्स कहते हैं। शुरुआती धरती में बर्ड्स नहीं हुआ करते थे। आसमान में भी छोटे छोटे डायनासोर्स होते थे और धरती पे तो बड़े वाले होते ही थे। बाद में जब धरती के डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो आसमान वाले धीरे धीरे इवॉल्व हो गए और उनका नया रूप आ गया, जिन्हें आज हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स असल में जिस डायनासोर प्रजाति का है उसका नाम है थेरोपॉड प्रजाति। दुनिया में अभी थेरोपॉड डायनासोर्स ही बचे हैं जो कि रोज आपके बैल्कनी या छत पे आते जाते रहते हैं। बर्ड्स आर दी ओनली सर्वाइविंग डायनासोर्स। काश मुझे ये फैक्ट पहले पता होता। अगर आपको ज़ॉम्बी मूवी में रोल मिलेगा तो आप
आप करना चाहोगे? ज़ॉम्बी जैसा एक्ट करना देखने में सिंपल लगता होगा आपको, लेकिन यूएसए के जितने भी ज़ॉम्बी के मूवी या टीवी शोज के सीन्स में जो बैकग्राउंड एक्टर्स होते हैं, इनको असल में एक स्पेशल स्कूल में एडमिट होना पड़ता है, जिन्हें ज़ॉम्बी स्कूल्स कहते हैं, जहां पर महीनों की ट्रेनिंग होती है इनकी। अगर आप अभी मॉल घूमने के लिए निकल जाओ तो आप ये नोटिस करोगे कि सारे फूड शॉप्स येलो या रेड कलर के होंगे, और आपके पर्स में अगर क्रेडिट कार्ड है और आपका फेवरेट डोमिनोज या KFC आपको दिख रहा है और आपको तेज भूख लगी है, तो आप 20% केस में ही रेजिस्ट कर पाते हो। बाकी 80% टाइम आपका दिमाग आपको खाने पे मजबूर कर देता है। अगर आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो या फास्ट फूड स्टोर्स में जाते हो या कोई मोबाइल ऐप यूज करते हो, तो इन सब का जो डिजाइन है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है, यानी आपको पता भी नहीं चलता है, और आप व्हाट्सएप से यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टा से फिर फेसबुक, इसी पे घूमते रहते हो। घंटों निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। या फिर आपको फास्ट फूड के दुकान के अंदर जाने का मन होने लगता है, तो डिजाइन और कलर के ऊपर 800-900 पेजेस का रिसर्च और किताबें भी आपको मिल जाएगी, जिन्हें आप पढ़ सकते हो। और इसका भी पूरा एक विज्ञान का शाखा है जो कि उसको स्टडी करती है कि कौन कलर कॉम्बिनेशन, कौन सा डिजाइन आपके दिमाग पे क्या असर डालता है। और दिस इज वाई थिंग्स आर दी वे इट इज। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसी है तो उसका कुछ रीजन भी होता है। आप अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो नाइस, या फिर आप अपने दोस्त के फोटो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स को देखते होगे नाइस लिखा हुआ। ये नाइस का मतलब पता है आपको क्या था? नाइस का मतलब होता था फूलिश, यानी बेवकूफ। आपने सही सुना मेरे दोस्त। आज से 1 सेंचुरी यानी 100 साल पहले नाइस शब्द का मतलब होता था स्टूपिड, एरोगेंट और फुलिश, यानी बकलोल, घमंडी या बेवकूफ। फिर धीरे धीरे इस शब्द का मतलब बदलने लगा और ये लोगों के कपड़े कैसे दिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल होने लगा, जैसे नाइस ड्रेस। उसके बाद फाइनली ये एक एवरग्रीन वर्ड बन गया जिसे हर मामले में यूज किया जाने लगा, और इसलिए आप हर जगह नाइस शब्द को जरूर देखते होंगे, क्योंकि ये अब सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे नाइस क्लोथ्स, नाइस शूज, नाइस वीडियो, नाइस ड्रीम। हिस्ट्री भी अमेजिंग है ना? अगर आपके या आपके किसी दोस्त के घर में एक्वेरियम है तो आप सावधान हो जाओ। आप सावधान तभी होना अगर उस एक्वेरियम में ऑक्टोपस है, बाकी नहीं है तो चिल मारने का, ठंडा पानी पीने का और बिंदास जीने का। एक्चुअली क्या है कि आपके साथ एक ऐसा सीन हो सकता है कि आप एक्वेरियम में देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि एक ऑक्टोपस अपने ही एक पैर को खा रहा है और तेजी से खा रहा है, और उसका ब्लू ब्लड पूरे एक्वेरियम में फैलने लगा। ऐसा सीन हो सकता है अगर आपने बहुत टाइम तक ऑक्टोपस को एक्वेरियम में खाना नहीं फीड किया तो। ऑक्टोपस अपने आप को खाते हुए पाए गए हैं, इसलिए आप इनको ठीक टाइम पे खाना जरूर देना। कई स्टडीज के हिसाब से अगर पूरे दिन में जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी नई जानकारी आपके ब्रेन को मिलती है, उसमें से 80%
आप भूल जाते हो और सिर्फ 20% ही आपको याद रहता है। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंग बात ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर बात 100% याद रहती है। हर जानकारी आपके दिमाग के एक कोने में होती है जो भी आप सुनते हो, लेकिन टेम्पोररीली आप 80% को भूल जाते हो। मतलब आपका ब्रेन एक छुपे रुस्तम की तरह है जिसके पास कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे वो जीता गरीब की तरह है। हाँ, लेकिन अगर आपके सर्वाइवल पे बात आ गई तो फिर आपके दिमाग का गॉड मोड एक्टिवेट हो जाता है और हर एक जानकारी जो कि आपने ली है वो कभी ना कभी आपके काम आ जाती है। जैसे आप ये फैक्ट्स सुन रहे हो तो एक्चुअली में आपका दिमाग तो हर एक लाइन को अच्छे से सेव कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन वही मैं अगर पूछ दूं कि मैंने पिछला फैक्ट कौन सा बताया था तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन वही फैक्ट मैं 6 महीने बाद अगर किसी वीडियो में रिपीट कर दूं तो आपका दिमाग कहेगा कि ये फैक्ट कहीं सुनेला लगता है, बताया था शायद फैक्टिक्स ने। मतलब दिमाग के पास होता हर एबिलिटी है पर डेली बेसिस पे वो अपने क्षमता को दिखाता नहीं है। इसलिए डेली आप कुछ मिनट्स मेडिटेशन जरूर कर लिया करो ताकि आप अपने ब्रेन के फुल पावर का इस्तेमाल कर सको और आपकी मेमोरी ऐसी बन जाए कि हर एक इंफॉर्मेशन को चुटकी बजाते ही आप एक्सेस कर लो। आपके दिमाग की फुल पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए मेडिटेशन से बड़ी और कोई चीज नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।